बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में एनडीए के घटक दलों की अहम बैठक पटना में उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित हुई। बैठक में एनडीए के कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा भी की। सूत्रों के अनुसार बैठक में उम्मीदवारों के समर्थन, गठबंधन की एकजुटता और चुनावी गणित को लेकर विचार विमर्श हुआ। नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में एनडीए की मजबूती बनाए रखने और सभी सहयोगी दलों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही आगामी राजनीतिक गतिविधियों और रणनीतिक कदमों पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए एनडीए ने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश की है। पूरा जब पॉलिटिकली जब कोई आदमी क्रैक कर जाएगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री 18 नवंबर को ही बन गया, तो शैडो चीफ मिनिस्टर छायावाद में राजनीति होता है। इसे तेजस्वी यादव को हारने का आदत लगा हुआ है, तो उनके पिताजी पटका रहे हैं, ये तो उनके बेटे है पटकाना है। हमारा विधायक को कौन माई का लाल खरीदने वाला है? कोई धरती पर पैदा लिया है? कोशिश हुई थी, याद है ना? अरे कोशिश कुछ भी करते रहिएगा, तो इलाज भी हम ही जानते हैं। अच्छा, बैठक के बाद झोला लेकर जा रहे हैं, झोले में क्या मिल गया है? मिठाई है, कलम है, और उधर तो ले जाता है टोकरी, और टोकरी के ऊपर में खाली वाली लिफाफा रहे, लेकिन रहे उधर नहीं तो एंट्री बंद है 10 नंबर में, और यहाँ देखिए देता है झोला और वहाँ लेता है, ये अंतर है। बैठकें लगातार चलती रहती है। एनडीए का बैठक है, सारे विधायक हमारे आते हैं, बताया जाता है चुनाव के विषय में। परसों वोटिंग होना, उसकी जानकारी दी गई। बाकी उपेंद्र कुशवाहा जी अपना रखे थे भोज, उस भोज में सारे लोग सम्मिलित हुए। हम लोगों ने शुभकामना दिया उपेंद्र कुशवाहा जी को जीत के लिए, और हमारा 5 का 5 सीट निकल रहा है इसकी गाड़ी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी हमेशा भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, अफवाह फैला के चाहते हैं कुछ फायदा मिले। कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। इतना फायदा हम धन्यवाद उनको जरूर देंगे कि उन्होंने कैंडिडेट दिया, जिसके वजह से आज गेट टुगेदर की बात क्यों हो रही है? ताक झांक की बात नहीं हो रही थी। ये है कि वोटिंग के समय आराम से मतदान करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में इधर उधर नहीं करके एकदम ध्यान एकत्रित करके और समय लेकर के मतदान करने की चर्चा हो रही थी। इधर उधर की चर्चा नहीं हो रही थी। बताया भी गया कि कैसे करना। अरे भाई क्यों नहीं बताया जाएगा, ही जरूर बताया जाएगा। कुछ नए माननीय सदस्य हैं, आज 14 से तो मुख्यमंत्री जी के चुनाव कराए ही नहीं है, तो मान लीजिए 10-12 साल में तो कोई चुनाव हुआ नहीं। राष्ट्रपति को हम लोग पिछली बार मतदान किए थे, तो निश्चित रूप से नए सदस्य चाहे जो नहीं भाग लिए, चाहे जो भाग लिया भी है, तो एक बड़े सीनियर जो हम लोग के नेता हैं वो समझाते हैं। ये तो चुनावी प्रक्रिया है। महागठबंधन में कितने लोगों के किसका नाम ले रहे हैं? किसके संपर्क में है? महागठबंधन है ही नहीं है। महागठबंधन के जितने माननीय सदस्य हैं वो अपने नेता के नेतृत्व में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। अब इससे बड़ी बात नहीं मैं बताना चाहता। वो अपने नेता के नेतृत्व में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, तो अपने भविष्य की तलाश में है। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है तो बिहार की जनता जान रही है, और हम लोगों ने 5 उम्मीदवार यदि उतारे हैं तो सोच समझकर उतारे हैं। पूरी तरह एनडीए एकजुट है और सारे 5 के 5 सीट हम जीतेंगे। कहीं जरूरी काम से कहीं बाहर भी जा सकता है, और रमजान चल रहे हैं, रोजे हो सकते हैं, और इफ्तार पार्टी मॉक ड्रिल का क्या स्थिति है? मॉक ड्रिल के लिए बुलाया गया है, कल होंगे। 202 का होगा मॉक, वहीं तय हो जाएगा, वहीं तय हो जाएगा। वो तो 202 है ही है, 3 का तो है ही घटेंगे। उसमें क्या कीजिए? मैंने आपसे कहा ना कि आदमी है, इंसान है, बीमार पड़ सकता है, कोई जरूरी घर में काम आ सकता है, कोई दाएं बाएं टहल भी सकता है। बाकी तो एनडीए पूरी तरह बहुमत से जीतेगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।